हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। ऐसा ही कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है। जब भी कोई त्योहार हमारे हिंदू भाइयों का आता है, हम उसका पूरे तरीके से सम्मान करते हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी हर साल ये देखने को मिलता है कि मुसलमानों को हर साल और गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहार पर हर साल एक भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता है। जिस तरीके से हमारे घरों पर, हमारे मदारिस पर, हमारी मसाजिद पर बिल्डोज़र चलाने का काम सरकारें करती हैं, और जो लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ते हैं, उनके ठेलों को तोड़ते हैं, और मुसलमानों की दुकानों को, कारोबार को मुकम्मल तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। तो मैं प्रशासन और सरकार से सवाल करना चाहता हूं, आखिर जो नुकसान मुसलमानों का हुआ है उनका मुआवजा कौन देगा? जो गाड़ी का नुकसान मुसलमानों का हुआ है उनका मुआवजा कौन देगा? मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि जो गुंडे, जो दहशतगर्द, जो आतंकवादी मुसलमानों को मुस्तकिल हर त्योहार पर टारगेट करते हैं और उनको जानी और माली नुकसान पहुंचाते हैं, प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि उनकी संपत्ति जब्त करके और उनकी संपत्ति में से उन लोगों को जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करे। हालांकि न वो किसी गैर मुस्लिम को छोड़ते हैं, न वो किसी मुस्लिम को छोड़ते हैं, और जबरदस्ती जानबूझकर वो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत और इसको कंडम करते हैं। और हम इस मुल्क के अंदर लावारिस नहीं है, हम इस मुल्क के अंदर किराएदार नहीं है, हम इस मुल्क के बराबर के हकदार और हिस्सेदार है हम। और आखिर इन लोगों को मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आखिर इन लोगों को अनुमति किसने दी है कि वो किसी मुसलमान की दुकान पर जाए, ठेले पर जाए, या किसी मुसलमान से सर्टिफिकेट मांगे? आखिर उनको अनुमति किसने दी है? और जो सरकार ने आदेश मुसलमानों के लिए दिया है, ये आदेश दूसरे समुदाय, दूसरे धार्मिक, दूसरे धर्मों के लिए क्यों नहीं होता? लगातार सोशल मीडिया पे जब भी कोई सांप्रदायिक वाणी आती है तो मुस्लिम सेवा संगठन कानूनी दांवपेच पे लग जाता है। कितना असर देखते हैं इन चीजों का? आज भी आप कप्तान साहब से मिलना है। असल में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि शहर का माहौल खराब हो, चाहे कोई कितना ही हमारे लोगों को उकसाले। परसों भी एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया है कि कुछ अपने आप को हिंदू बताने वाले, मैं नहीं मानता, क्योंकि कोई किसी का भी धर्म हो, किसी के साथ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं देता, किसी के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने की इजाजत नहीं देता। उन लोगों ने मुसलमानों की ठेलियों पे, दुकानों पे जाके बोला कि यहाँ पर अपना नाम लगाओ, अपने नाम की चिट लगाओ। क्या हम आज कप्तान साहब को बोलने भी आए थे, पूछने भी आए थे, क्या प्रशासन की ऐसे लोगों को अनुमति है? और अगर नहीं है तो फिर इन ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो हमें कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द इसमें विधिक कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा। और हम पुलिस का शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं। भूपेश जोशी नामक व्यक्ति जिसने शायद 5-6 दिन पहले कुछ लोगों को इकट्ठा करे हॉल में बड़ी मीटिंग करके मुसलमानों के बारे में अपशब्द कहे थे। 11 तारीख को पुलिस, देहरादून पुलिस ने उसमें भी मुकदमा दर्ज कराया। हम पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसे ही जो भी शहर का माहौल, चाहे कोई किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के लोग शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, उन पे कार्रवाई हो और कार्रवाई करके उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए, जिससे शहर का माहौल शांतिपूर्वक तरीके से बना रहे। क्या कहेंगे? आदेश तो पुष्कर गांधी जी से आदेश जारी हुआ था कि जो भी इस कावड़ के माहौल में जो भी व्यक्ति अपने व्यापार करेगा तो उस पर वो एक नाम लगाकर व्यापार करेगा। मगर यहाँ दूसरी, आपको यहाँ पर ज्ञापन देना है एसएसपी को, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है। देखिए, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि धामी सरकार ने या भाजपा सरकार ने ये आदेश पारित करा कि कोई भी आदमी अपनी धार्मिक पहचान बताकर व्यापार करेगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसका भी कोई औचित्य है, लेकिन एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स अगर सरकार ने एक आदेश पारित करा है तो पूरा मुस्लिम समाज और पूरे मुस्लिम समाज के सारे व्यापारी उसका सम्मान करते हैं और उन मानकों को पूरा करेंगे, अपनी धार्मिक पहचान बताकर अपना व्यापार करेंगे। अब बात आती है ऐसे धार्मिक दलों की जो लाइसेंस गुंडे बने हुए हैं। मुझे एक बात का जवाब प्रशासन से चाहिए कि ठीक है, धामी सरकार ने एक आदेश पारित करा, सारे मुस्लिम व्यापारी उसका पालन करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे और अपने समाज के लोगों से अपील करेंगे कि जो भी उनकी डिमांड है उनको आप पूरा करें, अपनी पहचान बताकर व्यापार करें। लेकिन ये जो धार्मिक दल
घूम रहे हैं खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए लोगों को धमका रहे हैं, ये किस कैपेसिटी में उनसे सवाल जवाब करते हैं, किस कैपेसिटी में उनको धमकाते हैं और किस अथॉरिटी में ये आदमी से उसकी आइडेंटिटी मांगते हैं। पहला सवाल तो सरकार से और प्रशासन से है। ये सोशल मीडिया पे प्रसारित होती हैं तो उन पर उचित कार्यवाही क्यों नहीं करी जाती? और मेरे हिसाब से ये लोग जो सो कॉल्ड धार्मिक दल बनाकर घूम रहे हैं ये फर्जी है, क्योंकि ये अपने धार्मिक मूल्य पर भी खरे नहीं उतरते, क्योंकि हर धर्म सिखाता है कि दूसरे धर्म का सम्मान करें। इसीलिए मेरे 2 सवाल हैं जो आपके माध्यम से हम सरकार और शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं।